अगर जिसके नैतिक सिद्धांत जिसके दिल में उतर जाए, जिसके मस्तिष्क में उतर जाए, वो बड़ा से बड़ा लोग जो है कोई भी काम करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। और दुनिया के महान से महान लोग जो अपने विजन में आगे बढ़े हैं, वो महान बने हैं, ये ही नैतिक सिद्धांतों को समझकर वो आगे बढ़े हैं। अब इस नैतिक सिद्धांत का पहला आप देखिएगा तो समय निष्ठा, ये टाइम पंक्चुअलिटी जो है, जिस व्यक्ति के दिल में हो, दिमाग में हो कि मेरा एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, वो कभी फेलियर हो ही नहीं सकता है। हमें क्या है, हम फजूल का टीवी देखते हैं, फजूल का बातें करते हैं, कहीं पे टाइम पास करते हैं, मुझे समय का कोई ख्याल नहीं होता। और जब काम करना होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अगर समय की निष्ठा हो, हम समय अगर कहीं दिए हैं उस काम को, तो उस काम में लगाएं तो हमारा अवश्य उसमें सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट है आपके नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत पॉइंट भी ऊपर दिया गया है और नैतिक सिद्धांत यहां भी है, तो लोग कहेंगे कि ये क्या है। नैतिक का मतलब अपनी जिम्मेवारी। नैतिक का मतलब है कि आपको क्या करना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें जीने का अधिकार है लेकिन दूसरे को जीने देने का अधिकार नहीं है। यह भी एक नैतिक सिद्धांत में आता है। यानी हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या सर? जी जी अरे यार क्लियर आ रही है सर, क्लियर। हाँ, तो नैतिक सिद्धांत जैसे हमको जीने का अधिकार है तो दूसरे को जीने देने का भी अधिकार है। अब कभी कभी आप देखते होंगे कि दो आदमी बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति शोर मचाना शुरू करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दो व्यक्ति के बीच में जाके तीसरा शोर मचाइए, क्योंकि ये नैतिक सिद्धांत अपने आप को सोचना पड़ता है। बिजनेस में ये नैतिक सिद्धांतों का अगर जो ध्यान देता है वो आगे अवश्य बढ़ता है, उससे कोई रोक ही नहीं सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये विध्वंस को झेलना, विध्वंस को झेलना एफर्ट। अब इसमें आप देखते हैं कि वही सर जो बोले अभी अभी बोल रहे थे कि सर हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब यही काम रह गया है। आए, अभी आया था ना, कुछ लोग कहते हैं कि अब इनको कुछ रह नहीं गया, बस यही काम है जो आप कर रहे हैं, अब जो बड़ा बड़ा काम कर लिए अब ये हो गया। तो ये इस तरह की बहुत से व्यंग बातें आती हैं, या कोई कुछ न कुछ बोलता रहता है। अगर उसको आप झेल लेते हैं, यानी आप परिस्थिति को झेल लेते हैं, माहौल को झेल लेते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसको अगर आप नहीं झेल पाते हैं, वहीं पे आप फेलियर हो जाते हैं। किसी के कहने पे आप अपने आप को जो है वहां संभल नहीं पाते हैं, तो वहां पे आपकी जो है स्थिति गड़बड़ हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। नैतिक सिद्धांत में ये बॉडी लैंग्वेज का बड़ा ही माहौल का, ये बॉडी लैंग्वेज जो आपकी बता देती है कि आप किस तरह से किस काम को कर रहे हैं। बेमन से आप अगर किसी के पास प्रेजेंट होते हैं, आपकी शरीर की भाषा बोल देती है कि भाई ये सही ढंग से काम आप नहीं कर पाइएगा और नहीं कर पाते। लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है सही हो, शारीरिक भाषा जो है सही हो, तो अगला आपसे प्रभावित होता है। खुशनुमा माहौल में आप खुश मिजाज चेहरे के साथ किसी के यहाँ प्रेजेंट हो, तो आधा से अधिक उसका माहौल देख करके, उसके शारीरिक भाषा को देख करके लोग समझ जाते हैं और वो आपकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप चेहरे पे 12 बजाए हुए हैं और जा करके 2 करोड़ बिजनेस की बात करते हैं, वो समझ जाता है कि 2 करोड़ का बात करने वाला इसके चेहरे पे तो 12 बजाय 54 नहीं होगा इसके पास। वो आपसे कभी जुड़ेगा नहीं, आपकी बात नहीं मानेगा। आपकी शकल सूरत देख लेगा कि फटा शर्ट पहन करके, मैला हुआ कपड़ा पहन करके, और ये बिजनेस 2 करोड़ की बात करता है, क्या वो आपकी बात मान जाएगा क्या सर? जी नहीं सर, कभी जी नहीं नो। मान सकता।
नहीं मानेगा। शारीरिक भाषा, वेशभूषा जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है, ये नैतिक सिद्धांत के अंदर आता है। आप ऊर्जा की बात करते हैं, ये अगला पॉइंट जो है ऊर्जा, यानी आपके शरीर में किस तरह की क्षमता, आप जब जाते हैं तो ऊर्जावान होकर के बात करें। आप किसी को समझाते हैं तो इस तरह से समझाएं जैसे कि आपके अंदर वो शक्ति है जो निकल रही है उसे प्रदर्शित भी हो। ऐसे नहीं जबान, आप दबी जबान में किसी चीज को बोलिए, या इंचित किंचित परंतु, या ऐसा बात करिए, बात दबी जुबान जो ही बोलिएगा तो बंदा सोचेगा कि ये जो बोल रहा है एकदम फेलियर बोल रहा है, ये स्कीम कोई है नहीं। जैसे अभी अभी हम स्कीम की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, और मिशन को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करें तो अगला कहता है कि ये मिशन फेलियर वाला है, इसका जबान ही फेलियर है, अभी ये मिशन भी फेलियर है। लेकिन अगर हम इसको बोल्डली बोलते हैं, ऊर्जा लगा करके बोलते हैं, भाई कुछ भी हो जाए चलो, अगर तुम जा करके लौट के आना, और अगर सफल नहीं होना तो जितना पैसा लगा है उतना तुमको मैं दूंगा। देखिए व्यक्ति जाता है कि नहीं जाता है। हम पहले ही दबी जुबान में बात करते हैं, वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अगले जो नैतिक सिद्धांत है, आपका नजरिया, देखने का नजरिया जो है, एटीट्यूड, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। आप किस काम को किस तरह से देखते हैं, आपका ये नजरिया जो है वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। वो व्यक्ति जब आपसे बात करता है या आप उससे बात करते हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं। अपने बिजनेस को अगर अच्छे ढंग से देखते हैं, आप जानते हैं कि मेरा ही बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, बाकी बिजनेस मेरे बिजनेस के सामने कुछ है ही नहीं है, तो आपका अवश्य ही बिजनेस सबसे बड़ा होगा। लेकिन आप अपने बिजनेस को खुद नहीं सही मानते हैं, आप खुद सोचते हैं कि कभी फेल होंगे, पास होंगे, फेल होंगे, पास, आपका नजरिया ही सही नहीं है, तो आप इसमें आकर के सफल हो ही नहीं सकते। ये मैं सादे कागज पे लिख कर दे दूंगा, स्टाम्प लगा के रख लीजिए, और बाद में 2 4 10 साल के बाद मेरे से फिर पूछिएगा कि सर आप क्या बोले थे। नजरिया आपका अगर सही नहीं है, कोई भी काम करिए, यही नहीं कोई भी काम में अगर आप नजरिया आपका सही नहीं है, आप काम को छोटा समझते हैं, तो आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। आगे आपके पॉइंट आते हैं, दीवानगी, पागलपन, जुनून। ये बड़े से बड़े लीडर जब भी आते हैं तो इसको बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। रात में सपने भी आपके आरसीएम के आने लगते हैं, रात किसी से बात करते हैं तो आरसीएम, सोते जागते जुनून, किसी को बोलते हैं कि जुनून हो गया। अभी मिशन आ गया तो ये मिशन का भी दीवानगी होगा तभी तो मिशन सफल कर पाइएगा, ये मिशन का पागलपन होगा तभी तो कर पाइएगा। आप मिशन मिशन करिए लेकिन जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो अगला जानता है कि ये कभी सफल हो नहीं सकता, केवल मिशन मिशन करते रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा। 5 आदमी इसके जाएंगे नहीं, लेकिन उसके दिमाग में पागलपन होगा, नहीं भी बोलेगा ना तो उसके 50 आदमी जाएंगे, ये वो सिद्ध करके दिखा देगा। उसके दिमाग की पागलपन, बाहरी पागलपन नहीं, उसके अंदर में दीवानगी हो, उसके दिमाग में पागलपन हो, उसके दिमाग में जुनून हो। दिखाने के लिए तो बहुत लोग मीटिंग में आते हैं, 100 स्कीम, 500, 150, स्वयं वो खुद नहीं जाएगा व्यक्ति, ये मैं लिख कर दे देता हूं, क्योंकि उसके अंदर जुनून नहीं, केवल दिखा रहा है वो केवल। तो दिखाने उससे केवल जरूर नहीं, उसके मानसिक रूप से अगर दीवानगी हो, पागलपन हो, जुनून हो, तो वो अवश्य, ये नैतिक बातें हैं, दिखावटी बातें नहीं है। नैतिकता इसी को बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को बोल दिए कि भैया इस चौराहे पर जाके खड़ा हो जाना, एक आदमी आएगा, उसे देख लेना और उसके बाद ये समझा देना। वो व्यक्ति 2 घंटे तक नहीं आया तो 2 घंटे तक चौराहे पर खड़ा रहा, ये उसका पागलपन और जुनून और ईमानदारी है, ये नैतिकता है कि हमको कोई जिम्मेवारी देकर गया है इस व्यक्ति को कि भाई वो उसको जरूर मिलना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नैतिकता है। इस नैतिक ये पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके जीवन में पूरे जीवन को बदल देने वाले हैं, बशर्ते कि इस शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तब। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सीखने की ललक। बार बार आप देखते होंगे कि आरसीएम में कोई कहता है क्या कि हम आरसीएम करते हैं, बड़ा से बड़ा कोई लीडर को आप सुने हैं क्या कि वो बोलता होगा कि हम आरसीएम कर रहे हैं? क्या सर, अगर अगर ऐसा है तो कोई जवाब दे। नो सर, नो नो नो, हम सीख खुद रहे ही हैं, हम खुद ही सीख रहे हैं सर।
कोई अभी जो डायमंड हमारे वत्स सर हैं वो भी बोलते हैं कि हम सीख रहे हैं, यानी कि सीखने की ललक जिसको हो वो इस बिजनेस में कभी फेलियर हो ही नहीं सकता। ये कभी ये ब्रह्मा जिसको बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर कहें कि जो व्यक्ति सीखने लगा और उस किसी भी काम में, इसी नहीं किसी काम में वो सीखने की अगर ललक हो तो बड़ा से बड़ा काम को सीख करके वो बड़ा से बड़ा आदमी बन जाएगा, उस काम का मास्टर हो जाएगा। यानी इस बिजनेस में सफल होना है तो हमको सीखना पड़ेगा, सीखने की ललक रखनी पड़ेगी। हम मीटिंग में आते हैं तो सीखने के लिए आते हैं। यहाँ मीटिंग हमारा जो होता है, हम बार बार कितने बार मीटिंग में बोले हैं कि 1 घंटे की मीटिंग में या 1.5 घंटे की मीटिंग में हमारे जीवन को बदलने के लिए 1 मिनट ही काफी है। हम 1 घंटे में कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन 1 मिनट जरूर आएगा कि हम कुछ न कुछ सीखेंगे, लेकिन उस 1 मिनट के लिए पूरे 1 घंटा हमको बैठना पड़ेगा। वो 1 मिनट कब आएगा ये हम नहीं जानते, हो सकता है अंतिम में खत्म होते होते वो 1 मिनट आ जाए, इसलिए पूरा 1 मिनट हम बैठेंगे। कभी क्या होता है, हम मीटिंग में आते हैं, हम देख रहे हैं कि 1 मिनट आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हो सकता है 45 मिनट तक कुछ नहीं हमारे दिमाग में आया, हमारे काम की चीज नहीं आई, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में हमारे जीवन को बदलने वाला शब्द आया या बदलने वाली सीख मिली, तो हमको उस समय जो है रहना पड़ेगा। यानी हमारे मन में ये ललक हो कि नहीं आज की मीटिंग में जरूर कुछ सीखूंगा, कुछ न कुछ सीखूंगा, अंतिम तक कुछ सीखूंगा। तो पर डे मैं मानता हूं कि पर डे कुछ न कुछ हम सीख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारे बीच में जो आया है, दिख रहा है सर, ये थोड़ा सा नीचे स्क्रीन नहीं आता है। डूइंग एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा, ये चीजें क्या है? अब बताइए कि जब हर दिन प्रत्येक दिन आप जब जगते हैं तो आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि घटाने के लिए सोचते हैं? बढ़ाने के लिए सर। तो एक्स्ट्रा क्यों नहीं सीखिएगा? एक्स्ट्रा कुछ क्यों नहीं सीखिएगा? पैसा बढ़ाना है तो बाकी चीजें बिना बढ़ाए पैसा बढ़ेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं है। तो एक्स्ट्रा अगर आपकी एबिलिटी, मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं आरसीएम में ये चीज उपलब्ध कर लिया और कल ये उपलब्ध करना है एक्स्ट्रा, यानी हमको 10 दिन में काम करना, 8 दिन में करने की सोच अगर हो जाएगी, एक्स्ट्रा हर समय प्लान बनाए। कल हमारी मीटिंग होनी है और आज ही मीटिंग की तैयारी करिएगा तब अच्छा मीटिंग होगा, कि जिस दिन मीटिंग है उस दिन मीटिंग की तैयारी करिएगा तो मीटिंग होगा? 1 दिन पहले सर। तो एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको हर समय अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। तैयारी पूरी होनी चाहिए कि मतलब आज हमारी मीटिंग है, आज हमारी 7 बजे मीटिंग है, तो हमारी इतनी पॉइंट पे तैयारी होनी चाहिए। 1 दिन पहले प्लान कौन दिखाएगा, गीत कौन सुनाएगा, और 2 शब्द कौन एक्स्ट्रा बताएगा। तो क्या है कि अगर जिम्मेवारी हम दे देते हैं, तैयारी इस तरह होती है, तो जो प्राण गीत भी सुनाने आएगा तो बढ़िया से सुनाएगा, प्लान दिखाने आएगा तो बढ़िया से दिखाएगा, अगर कोई 2 शब्द बताने आएगा तो बढ़िया से बताएगा, क्योंकि उसकी वो तैयारी किया रहेगा। अन्यथा जो पहले जानता है उसी चीज को बोलेगा, पॉइंट तो वही रहेंगे, लेकिन अगर 1 दिन पहले हम उसको बोल देंगे, वही प्लान में कुछ न कुछ परिवर्तन करके बताएगा, कुछ एक अपने अनुभव को शेयर करेगा। तो ये नैतिक सिद्धांत है। मैं 2-3 मिनट करके लगता है कि समय कुछ ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं जो है आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब माइक में हैंड ओवर करता हूँ रवि सर को। धन्यवाद। एक्स्ट्रा नहीं लिया सर, पूरा इस मीटिंग का पूरा सार दे दिए सर। क्या बताएं सर, बहुत बहुत स्वागत, दिल से बधाई सर आपको। सबसे पहले तो सर हम चाहेंगे कि एक बार हम सभी साथी अपने अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियां पहले हमारे सम्मान में श्री अनिल दुबे सर के लिए प्लीज। शानदार सर, शानदार, बहुत अच्छा।